नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को आतंकियों ने एक और नापाक वारदात को अंजाम दिया। राजौरी के थान मंडी सूरनकोट इलाके में आतंकियों ने कल सेना के एक काफिले पर हमला कर दिया। घात लगाकर किए गए इस हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को दबोचने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राजौरी में आतंकियों की घेराबंदी में सेना को कितनी कामयाबी मिली है? घने जंगलों में आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का सेना का अभियान जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता सुनील जीभा। शुक्रवार को पूरे दिन यहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया और जो तलाशी अभियान था उसको काफी तेज किया गया और इस प्रयास में सुरक्षा बल थे कि जो आतंकी जिन आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर बृहस्पतिवार को हमला किया घात लगाकर, उन आतंकवादियों की जो है उनकी लोकेशन का पता लग पाए और उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी सुरक्षा बलों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन चूंकि ये स्थान ऐसा है, दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, बर्फीली पहाड़ियां हैं, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण है सुरक्षा बलों के लिए इस ऑपरेशन को पूरा करना। फिलहाल जो अपडेट यहां से है कि बृहस्पतिवार को जो घात लगाकर आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था, अभी उन आतंकवादियों की जगह का पता नहीं लग पाया है और माना यह जा रहा है कि वो किसी दूसरे स्थान पर भागने में सफल हो गए हैं। फिर भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। आतंकियों ने जिस जगह पर सेना के काफिले को निशाना बनाया, वो जगह एक तीखा मोड़ है और वहां की सड़क ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे में आतंकियों ने पूरी योजना के साथ हमले के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव किया जहां उनके लिए हमले को अंजाम देना आसान था। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि आतंकियों ने जवानों पर हमले को कैसे अंजाम दिया? आतंकियों ने पहले पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद हमले को अमली जामा पहनाया। जैसे ही नियत समय पर सेना का काफिला वहां पहुंचा, आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसके बाद घने जंगलों में फरार हो गए। बिहार के नवादा जिले में मिट्टी की दीवारों और टीन के छप्पड़ का ये घर बिहार के लाल चंदन कुमार का है। राइफलमैन चंदन कुमार उन 4 जाबाज जवानों में से एक हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। जब से चंदन के घर उनके शहीद होने की खबर आई है, तब से उनके घर और गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल गुरुवार को राजौरी में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें चंदन समेत 4 जवानों की शहादत हुई और 3 जवान जख्मी हो गए। आतंकियों ने राजौरी में पहाड़ी इलाके में एक मोड़ पर घात लगाकर हमला किया। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। ये हमला थाना मंडी सूरनकोट रोड पर डेरा की गली और बफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर किया गया। आतंकियों ने यहाँ की पहाड़ियों से सेना के काफिले पर अटैक किया। हमले के दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए धुआंधार फायरिंग की, जिसकी चपेट में सेना की 2 गाड़ियां आ गई। जैसे ही सेना के दोनों वाहन उस मोड़ पर पहुंचते हैं बफलियाज और डेरा की गली के बीच के क्षेत्र में, और जैसी वो गाड़ी मुड़ने का प्रयास करती है, अचानक से पहाड़ी से गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पहले जो उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको मार दिया जाता है और बाद में बाकी जो सैनिक है उन पर हमला किया जाता है। जिस जगह पर आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया वो जगह ऊबड़ खाबड़ है। धत्यार मोड़ एक तीखा मोड़ है जहां गाड़ियों को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। इसी वजह से आतंकियों ने
हमले के लिए इस जगह का चुनाव किया। हमले की चपेट में आए सेना की जिप्सी और इस ट्रक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों का हमला कितना भयावह रहा होगा। राजौरी की इन्हीं पहाड़ियों में आतंकियों ने घुसपैठ कर अपना अड्डा बनाया हुआ है। 19 से 20 दिसंबर की रात सुरनकोट इलाके में एक पुलिस कैंप पर धमाका हुआ था। 20 जनवरी को जब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बुधवार से शुरू हुए उसी एनकाउंटर के दौरान आतंकियों का सफाया करने के लिए जब जवान इस इलाके से गुजर रहे थे, तभी आतंकियों ने गुरुवार को करीब 3:45 बजे घात लगाकर हमला किया। जब आतंकवादियों ने पहाड़ी की चोटी से घात लगाकर इस ट्रक पर हमला किया, देखिए तस्वीरें कुछ थोड़ा साफ दिखनी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल मीडिया को वहां जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने का। जिस ट्रक पर इस समय सेना के जवान खड़े हैं, उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने कल घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। घटनास्थल से शहीद जवानों के हथियार गायब हैं और ऐसी आशंका है कि आतंकी शहीद जवानों के हथियार लूट कर भाग गए। बताया जा रहा है कि आतंकी इसी इलाके में छिपे हुए हैं और उन्हें तलाश करने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस जगह पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो इलाका भौगोलिक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ घने जंगल है और पहाड़ों पर प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी सुरक्षित पनाहगार के रूप में कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि केसरी हिल की काली गुफाएं सुरक्षा बलों के लिए क्यों मुश्किल बन रही हैं? देखिए, जंगल, झाड़ियां, मुश्किल मौसम समेत ऐसी कई चुनौतियां हैं जो कि केसरी हिल पर मौजूद है। इसलिए यहां सुरक्षा बलों को केवल दुश्मनों से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक बाधाओं से भी हर समय जूझना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जिस इलाके में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमले की हिमाकत की है, वो इलाका न केवल पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है, बल्कि वहां से पाकिस्तान की वो सरहद भी केवल 50 से 60 किलोमीटर दूर है, जहां से आतंकी लगातार घुसपैठ की फिराक में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी सीमा के करीब का ये इलाका घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसे केसरी हिल्स का इलाका कहा जाता है। इन पहाड़ियों पर कई ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जहां आतंकियों ने अपना पनाहगार बनाया हुआ है। वो इन इलाकों में छुपकर रहते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो सुरक्षा बलों पर हमला कर देते हैं। केसरी हिल्स के इलाके में कई ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनकी संख्या लगभग 12 के आसपास बताई जा रही है। इन प्राकृतिक गुफाओं में आकर के आतंकी छिप जा रहे हैं और उसके बाद घात लगाकर सेना की गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि घुसपैठ करने के लिए नए नए रास्तों का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है। केसरी हिल्स के घने जंगलों के बीच की गुफाएं आतंकियों की सुरक्षित पनाहगार बनी हुई हैं। भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो इस इलाके में कटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर मिल जाते हैं, जो आतंकियों के लिए बड़ी ढाल का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस इलाके में दर्जन भर से ज्यादा प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जिनमें आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देकर या फिर घुसपैठ कर छुप जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बल की गाड़ियों पर हमला किया है। इस समय खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकी सीमा के उस पार यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार ये आतंकी ज्यादा से ज्यादा राजौरी सेक्टर के उस पार में इकट्ठे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि आतंकी ये चाहते हैं कि यहाँ के जो जंगल हैं यानी जो केसरी हिल्स का इलाका है, इन इलाके में आकर के छिप जाना। इन आतंकियों को घुसपैठ करने में स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर भी मदद करते हैं। इसी मदद के जरिए बीहड़ और बियावान इलाके का फायदा उठाकर आतंकियों ने पिछले 2 सालों में 8 घुसपैठ और आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से सेना को ही निशाना बनाया गया है।
ये पिछले 2 वर्षों में देखा है कि जब भी इस क्षेत्र में राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी हमले हुए हैं या मुठभेड़ें हुई हैं, उसके बाद यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो भी अपना काम करती है और ये पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिरकार इन आतंकियों के मददगार कौन थे, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन थे जिन्होंने इन आतंकवादियों को सहायता पहुंचाई। क्योंकि कल ही ये बहुत बड़ा हमला हुआ है भारतीय सेना के 2 वाहनों पर और अब एहतियातन जो पुलिस है, यहाँ की स्थानीय पुलिस, राजौरी जिले की भी, पुंछ जिले की भी, वो यहाँ पर संदिग्धों की तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को कोई सहायता पहुंचाई हो। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ऐसे 10 अवैध रास्तों की पहचान कर ली है और उन पर कड़ा पहरा लगा दिया है। ऐसे में सेना की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने अब सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ दिनों पहले कोकरनाग में भी जंगलों की आड़ में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने की हिम्मत की थी। उस हमले की जांच को देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया था। सेना पर हुए इस बड़े हमले के बाद एनआईए को इस मामले की तह में भी जाने के लिए कहा जा सकता है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि राजौरी हमले की जांच के लिए एनआईए को क्यों भेजा गया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। हाल ही में जो कोकेरनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ की जांच को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो राजौरी में ये घटना हुई है, उस घटना की जांच को एनआईए को सौंपा जा सकता है। एनआईए लगातार ऐसे मामलों की जांच कर रही है और पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो मुख्य आतंकी संगठन हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, इन नामों का इस्तेमाल न करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे आतंकी संगठनों के छद्म नामों का इस्तेमाल कर इनके द्वारा हमला कराया जा रहा है। और यही वजह है कि एनआईए अब इसके अंदर तक जाकर के पूरे मामले की जांच। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से एक बार फिर से खतरनाक खेल खेलने की तैयारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। यहां के कई इलाकों में आतंकियों के लॉन्च पैड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। इन लॉन्च पैड्स के जरिए आतंकियों को हिंदुस्तान की हद में दाखिल कराने की साजिश रची जा रही है। हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि क्या पीओके के लॉन्च पैड से रची जा रही आतंकियों की साजिश। कुछ ही दिन पहले आपको बता दें कि सैन्य अधिकारियों ने इस संबंध में आशंका जाहिर करते हुए दावा किया था कि पीओके लॉन्च पैड्स पर सैकड़ों आतंकी घुसपैठ को तैयार है। जम्मू कश्मीर का इलाका कुदरती तौर पर ऐसा है जिसके चलते सुरक्षा बलों को आतंकवादियों पर नजर रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो आतंकियों के घुसपैठ से लेकर पनाह देने तक के लिए काफी मुफीद हैं। आतंकवादियों को इन रास्तों से हिंदुस्तान में भेजने का काम करती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। जम्मू कश्मीर में इन्हें रास्ता दिखाते हैं OGW यानी स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर। सूत्रों के मुताबिक सरहद पार आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड्स हैं जिनमें आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। सरहद पर भारत में घुसने के कम से कम 10 ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी घुसपैठ के लिए करते हैं। पीओके के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथनवाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। लोलाब घाटी के केल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिश होती है। पीओके में नल्ली रूट से होते हुए मजोत के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसी तरह पीओके के कोटको-तेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। पीओके के ही निकैल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की फिराक में भी आतंकवादी रहते हैं। पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कस नाला होते हुए राजौरी में घुसने की कोशिश होती है। 7वां रूट पीओके के बोई इलाके में है जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती है। इसके अलावा पीओके के ही खुई रेरट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिलकाका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश भी करते रहते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पीओके के ऐसे 7 गांव के बारे में भी सूचना है जहां आतंकवादियों को छिपने की जगह मिल जाती है। इन गांवों में पंजन, मैट्रियन, गोरा गुजरान, लंजोट,
दानतोटे, ताराकुंडी और जांद्रोट हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की थी और एक हफ्ते के बाद ही अटैक हो गया। साफ है कि अब जमीन से लेकर आसमान तक उन घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है जो कश्मीर के अमन चैन को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आतंकियों को जबरदस्त चोट लगी। घाटी में टॉप कमांडर्स के सफाई के बाद अब आतंकी संगठनों ने जम्मू के राजौरी और पुंछ के पहाड़ी इलाकों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या कश्मीर घाटी में सफाई के डर से आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भाट। और पिछले 2 वर्षों में हमने एक पैटर्न देखा है कि यहाँ पर आतंकवादी जो है अब इस क्षेत्र को केंद्रित कर रहे हैं। एक समय था जब उनका केंद्र बिंदु जो कश्मीर घाटी था, लेकिन अनुच्छेद 370-35 से हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है। आतंकवादियों की फंडिंग बंद हुई है, आतंकी इकोसिस्टम पर प्रहार हुआ है और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को यह महसूस हुआ कि कश्मीर में अब उनकी चलने वाली नहीं है। वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के टॉप कमांडरों को भी खत्म कर दिया। लेकिन अब रणनीति में पाकिस्तान और आतंकवादियों ने बदलाव लाया है। अब वो फोकस कर रहे हैं जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि ये दुर्गम स्थान है। यहां पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है। यहां पर आतंकवादियों को शरण लेने के लिए प्राकृतिक गुफा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि बार बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि चीन की मदद से पाकिस्तान एक बार फिर से घाटी को खून के रंग लाल करना चाहता है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या चीन की शह पर आतंक के आकाओं को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान? इसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार। अभी जो ये मंशा है पाकिस्तान और चीन की कि प्रेशराइज करे इंडिया को ताकि जो उसकी डिप्लॉयमेंट है चाइनीज बॉर्डर पे वो हल्की पड़े, या फिर इन इलाकों में जहां पे पहले से काफी शांति थी उन इलाकों को डिस्टर्ब करके आगे बढ़ा जाए। इसमें PAFF जो कि मुखौटा संगठन है जैश का, उसने इस हमले का दावा किया है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि फिर पाकिस्तान बुलावा दे रहा है कि भारतीय सेना उसके क्षेत्र में घुसे और उनके जो ठिकाने हैं जिस पर आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो छुपे हुए हैं उनको पूरी तरह नष्ट किया जाए।